सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूतम। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं मेघदूतम सभी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक गीति काव्य नामक ग्रंथ है जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें मेघ के द्वारा संदेश ले जाने का किया गया है। तो आइए हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा 14 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं पूर्व मेघ को और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 15। देखिए इसमें क्या कहते हैं महाकवि कालिदास कि जिस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है और इंद्रधनुष अलग अलग प्रकार की मणियों के समान अलग अलग वर्ण में अपनी दैदीप्यता अपनी जो है कांति को प्रकट करता है, किस प्रकार से और उस कांति से मेघ जो है वह कैसे सुंदर लगता है, किस प्रकार से आइए देखते हैं श्लोक के माध्यम से। कह रहे हैं रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते वर्हेणेव स्फुरत् रुचिना गोपवेशस्य विष्णो। कह रहे हैं कि रत्नच्छाया व्यतिकर इव, रत्नच्छाया यानी बहुत प्रकार के रत्न मणियों की छाया यानी कांति जिस प्रकार से सुशोभित होती है उसी प्रकार से इव प्रेक्ष्यम रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यम आखंडलस्य धनुखंडम एतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति। जिस प्रकार से देखिए किंवदंती है हमारे आपस में समाज में लोग बोला करते हैं कि जो सांप जहां पर रहता है उसको वल्मीक कहा जाता है और उस वल्मीक से जब सांप बाहर निकलता है जिसके की मणि होती है जिस सांप के ऊपर सिर पर मस्तिष्क पर, उस मणि से जब मणि वाला सांप जब अपनी उस वल्मीक से बाहर आता है ना तो उस मणि की कांति से आसमान में एक इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष क्या है आप सभी ने देखा होगा, अलग अलग प्रकार का जब अच्छा मौसम होता है ना तो अलग अलग प्रकार का रंग वाला 7 रंग का जो है एक धनुष टाइप का हमें दिखाई पड़ता है आसमान में, उसको कि हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो जो किंवदंती है ना इसी किंवदंती को लेकर के कालिदास ने लिखा है कि आखंडलस्य धनुखंडम, आखंडल यानी इंद्र और धनुखंडम यानी इंद्र का जो धनुष का खंड यानी कि जो इंद्रधनुष है वह मानो कहां से होता है, तो कह रहे हैं कि आखंडलस्य एतत् यानी इंद्र का यह धनुखंडम पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति। पुरस्तात् यानी सामने से, वल्मीकाग्रात् यानी वल्मीक जो सांप का रहने का स्थान है जो उसकी गुफा है, छोटी सी जो गुफा वल्मीक कहते हैं उसको, उस वल्मीक के अग्रभाग से वल्मीकाग्रात् प्रभवति, प्रभवति यानी कि प्रभावित या प्रभवति यानी कि जो चमकता है जो प्रकट होता है, उसी प्रकार से जो इंद्रधनुष जो वल्मीक के सामने से प्रकट होता है और जिस प्रकार से वह दिखलाई पड़ता है अलग अलग मणियों के समान कांति वाला, अलग अलग मणियों के समान उज्ज्वलता देदीप्यता जिसके अंतर्गत होती है, ऐसा जो इंद्रधनुष है। और जब वह इंद्रधनुष आसमान में पड़ेगा तो हे मेरे मेघ, संदेश ले जाने वाले मेरे मेघ, वह जो इंद्रधनुष तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ना तो उसका जो श्याम वर्ण है वह श्याम वर्ण से तुम्हारा जो वपु है, तुम्हारा जो शरीर है वह इतना ज्यादा सुंदर चमकेगा। क्या कह रहे हैं, ये न श्यामम ते वपुः स्फुरत रुचिना वर्हेण गोपवेशस्य विष्णोः श्यामम इव अतितरां कांतिम आपत्स्यते। उस इंद्रधनुष में जो श्याम वर्ण है, ये न श्यामम ते वपुः, ते यानी तुम्हारा, वपुः यानी शरीर, हे मेघ उस इंद्रधनुष जो इंद्रधनुष वल्मीक के सामने से जो है प्रभावित करता है, प्रकट होता है, और उस इंद्रधनुष के सामने जो इंद्रधनुष इस प्रकार का है जो कई मणियों से शोभायमान है, अलग अलग मणियों के कारण जो अलग अलग वर्णों में जो
फैला हुआ है, शोभायमान हो रहा है, और उसके अंतर्गत जो श्याम वर्ण है, उस श्याम वर्ण से ते बपुहु तुम्हारा शरीर स्फुरत रुचिना, स्फुरत यानी कि चमकदार, और स्फुरत रुचि यानी कांति के द्वारा, चमकदार कांति, उज्जवल कांति के समान तुम जो है शोभायमान होगे। और कैसे? तो कह रहे हैं सिर्फ इस कांति के समान नहीं, जिस प्रकार से स्फुरत रुचिना बरहेण, उस श्याम वर्ण की, जो इंद्रधनुष में जो श्याम वर्ण होता है उसके समान जो है बरहेण यानी मोर का पंख, जो गोपवेशस्य विष्णु हो, यानी भगवान विष्णु का जो गोपवेशधारी, भगवान विष्णु यानी कि गोपवेशधारी कौन हुए? भगवान कृष्ण ने गोप का वेश धारण किया था। तो कह रहे हैं कि जो गोपवेशधारी भगवान विष्णु के समान, जब भगवान विष्णु अपने सिर में मोर का पंख धारण करते हैं ना, तो मोर के पंख से उनकी कांति जो है और उज्ज्वलित हो जाती है और दीप्यमान हो जाती है। तो उस प्रकार से जैसे भगवान विष्णु का शरीर, क्योंकि वो भी कृष्ण हैं, काले हैं, और मेघ जो होते हैं जब बरसात के लिए आते हैं तो उनका भी वर्ण जो है वह कृष्ण वर्ण ही होता है। इसलिए तो भगवान को श्याम कहा, घनश्याम कहा। घनश्याम यानी कि घन इव श्याम, मेघ के समान वर्ण वाला। तो यहां पर जो उपमा दी है कालिदास ने, वो किस प्रकार से उपमा दी है देखिए, कि बहुत सारी मणियों से समान जो इंद्रधनुष चमकता है, और उस इंद्रधनुष में जो श्याम वर्ण होता है, उस श्याम वर्ण के समान प्रेक्षणीय जब तुम होगे, और जिस प्रकार से मोर पंख के द्वारा भगवान गोप विष्णु, गोप रूपधारी भगवान विष्णु यानी कि भगवान कृष्ण जब शोभायमान होते हैं, तो उसी तरह तुम भी उस श्याम वर्ण के कारण, जो श्याम वर्ण इंद्रधनुष में है, उस श्याम वर्ण के कारण तुम्हारी कांति जो है अतितराम आपत्स्यते, अच्छी, अत्यधिक, अतितराम यानी अत्यधिक रूप से, बहुत अधिक रूप से जो है तुम कांति तुम्हारी जो है अत्यधिक बढ़ जाएगी। आपत्स्यते यानी तुम प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो यक्ष है वह मेघ को बतला रहा है कि जब तुम आसमान में जा रहे होगे, उत्तर दिशा की तरफ जा रहे होगे, तो जिस प्रकार से बहुत सारी मणियों में अलग अलग कलर होते हैं, उन्हीं मणियों की कलर से जो शोभायमान इंद्रधनुष होता है, जो इंद्रधनुष सांप की वेमी या वामी जिसको हम कहते हैं, संस्कृत में वल्मीक कहा जाता है, उसी वल्मीक से जब वह प्रकट होता है इंद्रधनुष, और उस इंद्रधनुष जब प्रकट होता है जो कि अलग अलग मणियों से शोभायमान होता है, जिसमें जो श्याम वर्ण वाली मणि या श्याम वर्ण जो है उसका, उसी के समान तुम भी स्फुरत रुचिना कांति ही यानी चमकदार कांति तुम्हारे अंतर्गत आ जाएगी। जिस प्रकार से भगवान विष्णु बरहेण यानी कि मोर का पंख धारण करने के कारण शोभायमान अत्यधिक हो जाते हैं, उसी प्रकार से तुम भी अत्यधिक कांति को प्राप्त करोगे। ठीक है, मंदाक्रांता इसमें छंद है और पूर्णोपमा अलंकार है। अब ये पूर्णोपमा अलंकार क्या होती है? उपमा अलंकार का ही भेद है, एक पूर्णोपमा एक लुप्तोपमा। तो जो पूर्णोपमा है वह यहाँ पर इससे, जहां पर उपमावाची शब्द जो होते हैं, उपमान, उपमेय और तुल्य आदि जो उपमानवाची शब्द होते हैं, यानी जो उपमा अलंकार को बतलाने के लिए 4 अंग होते हैं ना, वो 4 अंग जहां पर होते हैं वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। और जहां पर क्रमशः वो एक एक कम होते जाते हैं तो फिर वहां पर लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा यानी उपमा का ही लुप्त जो है वह लुप्तोपमा कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।